देश के कई ऐसे नेता हुए हैं जो राजनीति में अलग छाप छोड़ते आए हैं, लेकिन जब भी लोगों के दिलों के राजा की बात की जाएगी तो हमेशा वीरभद्र सिंह का नाम लोगों के जहन में आता है। हिमाचल के हर एक गांव का एक समान विकास करने वाले और आधुनिक हिमाचल के निर्माता की जब भी बात होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम जरूर आएगा। आज भले ही राजा वीरभद्र सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके विकास की गाथा हिमाचल में हमेशा गूंजती रहेगी। वीरभद्र की सबसे बड़ी पहचान उनका मानवीय चेहरा था। फरियादियों के आंसू देखकर उनकी अपनी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते थे। हॉली लॉज से लेकर सरकारी विश्राम गृहों में अक्सर वीरभद्र के शयन कक्ष में कैंची चप्पल और फटे कपड़े वालों को भी तरजीह मिलती थी। वीरभद्र सिंह हिमाचल के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में एक दिन भी नहीं बिताया। राज्य में 23 साल तक राज करने वाले राजा वीरभद्र सिंह हमेशा अपने निजी आवास हॉली लॉज में रहे। वफादारी वीरभद्र सिंह के नजदीक आने का सबसे बड़ा पैरामीटर था। जिस नेता ने राजा के सामने अपनी वफादारी दिखा दी, फिर वो सिकंदर होता था। अपने आदमी की ना वे शिकायत सुनते थे और ना ही चुगली, बस आदमी उनका होना चाहिए, फिर टिकट और जीत दोनों पक्की। शायद इसी कारण हिमाचल में उनकी मर्जी के कांग्रेस विधायक जीत कर आते थे। फाइटर छवि वाले वीरभद्र सिंह विरोधियों को अपने आसपास फटकना तो दूर, लपेटने में भी वक्त नहीं लगाते थे। इसी शैली के चलते हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी भी उनकी कायल रही है। वीरभद्र सिंह ने सियासी पिच पर 59 साल तक नाबाद पारी खेली। जीवन के 87 बसंत देखने वाले इस महान शख्स की विदाई भी विधानसभा सदस्य के रूप में हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6 दशक के सियासी सफर में वीरभद्र सिंह ने शिमला से लेकर दिल्ली तक किस प्रकार से राजनीतिक धाक जमाई रखी। वर्ष 1934 में जन्म लेने वाले वीरभद्र सिंह की 28 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री हुई और विदाई से पहले भी नॉट आउट वापस लौटे। वे देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के साथ किसी न किसी रूप में काम किया है। वीरभद्र सिंह 5 बार सांसद, 8 बार विधायक और 3 बार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। राज्य में 4 बार पार्टी की कमान संभालकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के टेन्योर का कीर्तिमान भी उनके नाम है। इतना ही नहीं, 3 बार केंद्र सरकार में कैबिनेट व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि वर्ष 1990 में उन्हें एक बार जुब्बल कोटखाई से हार का भी सामना करना पड़ा था। महज 28 साल की उम्र में पहली बार वर्ष 1962 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रदेश के 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने का कीर्तिमान भी वीरभद्र सिंह के नाम है। इस फहरिस्त में वे महासू, जुब्बल कोटखाई, रोहड़ू, शिमला ग्रामीण और अर्की विधानसभा से निर्वाचित हुए। इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र से भी सांसद चुने गए। इस लोकसभा सीट से अपनी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को भी सांसद बनवाया। बेटे की सियासी एंट्री के लिए अपनी ग्रामीण शिमला की सीट छोड़ दी। ये दमखम वीरभद्र सिंह में ही था कि बेटे को शिमला ग्रामीण और खुद अर्की से निर्वाचित हुए।